दोस्तों माई अनएक्सपेक्टेड वाइफ की एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे यहाँ थोड़ी बारिश हो रही है, इसलिए साउंड में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं आप सबसे पहले से ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर क्वीन एक बिल्डिंग के नीचे बैठकर कुछ काम कर रही होती है और तभी कोई कहता है ये तो डॉक्टर क्वीन है। तब डॉक्टर क्वीन उनकी तरफ पलट कर देखती है और कहती है, ओ ये तो तुम हो, ये किंग और गुजियांग, और ये किंग गुजियांग की फियांसे है। अब ये किंग डॉक्टर क्वीन को गुस्से से देखती है और उनके पास जाकर बैठकर कहती है, तुम इस काम को अपने असिस्टेंट से क्यों नहीं करवाती, या तुम्हारा हॉस्पिटल एक असिस्टेंट को भी हायर नहीं कर सकते इस कॉन्फ्रेंस के लिए। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, मैं इस कॉन्फ्रेंस में एक कलीग के साथ जा रही हूँ, तो ये मेरे काम का हिस्सा है। अब ये किंग कहती है, मैंने सुना है कि तुमने अभी तक अपनी पीएचडी नहीं की है, जिसका मतलब तुम बहुत सालों से यहाँ काम कर रही हो, तो वो तुम्हें इस तरह के एक कॉलेज स्टूडेंट का काम क्यों दे रहे हैं। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम दोनों के अब्रॉड से किए गए पीएचडी का मुकाबला नहीं कर सकती। अब डॉक्टर क्वीन वहाँ से उठकर जाते हुए कहती है, बहुत देर हो रही है, अभी मुझे कुछ डिस्कस करने के लिए अपने हॉस्पिटल के प्रोफेसर से मिलना है, बाद में मिलते हैं। अब डॉक्टर क्वीन को ऐसे जाते हुए देखकर ये किंग उसे गुस्से से घूरे जा रही होती है और ये किंग के पीछे से गुजियांग डॉक्टर क्वीन को देख रहा होता है। अब सीन बदलता है और हम बिल्डिंग के ऊपर का सीन देखते हैं, जहाँ खिड़की के सामने से हे क्वान गुजियांग को गुस्से से देख रहे होते हैं। तब हे क्वान का दोस्त आके उनसे कहता है, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है। अब हे क्वान कहते हैं, अगर कोई तुम्हारे वाइफ को परेशान कर रहा है तो तुम क्या करोगे। अब उनका दोस्त कहता है, अगर कोई मेरी वाइफ को परेशान करता है तो मैं उसे मार दूंगा। अब हे क्वान कहते हैं, मैं भी यही सोच रहा था। अब उनका दोस्त कहता है, एक मिनट, तुम्हारे पास कब से वाइफ आई, और हुई भी तो मुझे शादी का इन्विटेशन क्यों नहीं मिला। हे क्वान कहते हैं, मेरी फ्यूचर वाइफ। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं डॉक्टर लिन कहते हैं, हम आज की लेक्चर यही ख़त्म करते हैं और मैनेजमेंट ने कुछ रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया है, तो बगल के कमरे में जाकर सब एंजॉय कीजिए। अब डॉक्टर क्वीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर जा रही होती है, तभी खिड़की से एक हवा का झोंका आता है और तब पेपर सब बिखर जाते हैं। तब गुजियांग डॉक्टर क्वीन को देखकर कहता है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं ये खुद कर सकती हूँ। अब गुजियांग कहता है, क्या तुम मुझसे दूरी बनाए रखने की सोच रही हो। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन कुछ सोच कर कहते हैं, तो मैं और क्या कर सकती हूँ। ये सुनकर गुजियांग हैरान होकर कहता है, मेरे जाने के बाद क्या हुआ था, और जो हे क्वान ने कहा क्या वो सच है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, हमारा ब्रेकअप हो गया है और ये सच है कि तुम अभी ये किंग के साथ हो, तो इस मामले को और बिगाड़ना बंद करो। अब गुजियांग कहता है, क्या तुम्हें मुझसे इस तरह बात करनी है क्वीन, पहले भी तुम ऐसी ही थी, अब भी तुम वैसे भी हो। अब डॉक्टर क्वीन खड़ी होकर कहती है, क्या ऐसी बात है। तभी वहाँ अचानक उनके पीछे ये किंग आ जाती है और कहती है, क्वीन क्या तुम इतनी बेशरम हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की। तुम एक अच्छी लड़की जैसी दिखती हो, लेकिन किसने सोचा होगा कि तुम इतनी बेशरम हो, और क्या तुम्हें लगता है यहाँ हर कोई अंधा है। अब डॉक्टर क्वीन अपने आसपास देखती है तो सभी फुसफुसाकर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ कोई पीछे से कहता है, मेरी फियांसे की कब से इतनी घटिया टेस्ट हो गई जो कि उस जैसे कचरे में इंटरेस्ट लेगी। और तब सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये हमारा हीरो हे क्वान होता है। अब सब लोग हे क्वान की तरफ देखने लगते हैं और हे क्वान सबके बीच से आ रहा होता है और सब लोग उसको ग्रीट कर रहे होते हैं। अब हे क्वान आके डॉक्टर क्वीन का हाथ पकड़ लेता है और उसको अपने पीछे कर लेता है। अब हे क्वान को देखकर ये किंग घबरा जाती है और गुजियांग हे क्वान से कहता है, कौन हो तुम और तुमने क्वीन का हाथ क्यों पकड़ा है। अब हे क्वान कहता है, क्या मैंने ये साफ साफ नहीं बताया, या तुम इतनी कम उम्र में बहरे हो गए हो। अब गुजियांग कहता है, क्वीन को तुम जैसे लड़के में कभी दिलचस्पी नहीं होगी। अब हे क्वान कहता है, अच्छा तुम मुझे देखकर समझ गए कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, और तुम्हारे बारे में क्या, जब तुम्हारे पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है तो तुम मेरी फियांसे के पीछे घूम रहे हो। अब हे क्वान ये किंग से कहता है, और जहाँ तक तुम्हारी बात है तुम अपने बोलने के तरीके को सुधारो, और अगर तुमने मेरी फियांसे से फिर से बदतमीजी की तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। हे क्वान की बात सुनकर ये किंग गुस्सा हो जाती है। अब हे क्वान डॉक्टर क्वीन का हाथ पकड़कर उसको दूसरे कमरे में ले जाता है। वहाँ से चले आने के बाद डॉक्टर क्वीन हे क्वान से अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हे क्वान कहता है, तुम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोल रही हो ना, मैंने उन्हें संभालने के लिए किसी को भेज दिया है, और जहाँ तक उन दोनों की बात है मैं उन दोनों से डील करने के लिए किसी को भेज दूंगा। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, डील। तभी हे क्वान डॉक्टर क्वीन को हाथ दोबारा पकड़कर उसे लिफ्ट में ले जाता है और लिफ्ट 6 फ्लोर पर रुकती है। डॉक्टर क्वीन कहती है, रुको रुको, और हे क्वान उसकी बात ना सुनकर उसे एक कमरे में ले जाता है और उसे एक सीट पर बिठा देता है। अब हे क्वान कहते हैं, यहाँ पर आराम करो, मेरी एक मीटिंग है, मैं मीटिंग ख़त्म करने के बाद जल्दी वापस आऊँगा। और उसे अपना फ़ोन देकर कहता है, अगर तुम बोर हो जाओ तो उस छोटे बदमाश की फ़ोटोज़ देख सकती हो इसमें। ये बोलकर हे क्वान वहाँ से चले जाता है और डॉक्टर क्वीन ये सुनकर उसे कुछ भी नहीं कहती।
अब डॉक्टर क्वीन फ़ोन को ऑन करके उसमें जूनियर की फ़ोटोज़ देखती है और जूनियर की फ़ोटोज़ को देखकर वो थोड़ा खुश होती है और थोड़ा मुस्कुराती भी है। फिर वो सोचती है, मैंने सोचा था कि मुझे सभी प्रकार की प्रॉब्लम से अकेले ही निपटने की आदत हो गई है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब्रॉड में रहते हुए गू जियांग ने ब्रेकअप करने का सुझाव दिया था और उस समय मैं 19 साल की थी और मैं कभी अब्रॉड में नहीं गई थी। फिर भी मैंने खुद के लिए एक टिकट बुक किया और उससे मिलने अब्रॉड गई और उसे बहुत समझाया, पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे अभी तक याद है जब मैं अब्रॉड में गई थी। मैं एक प्यार में धोखा खाई बेसहारा लाचार लड़की थी, पर हे क्विन वो पहला व्यक्ति है जिसने मेरी परेशानी का सामना करने के लिए खुद को मेरे सामने रखा। लेकिन हे क्विन जैसा व्यक्ति मेरे जैसे साधारण फिजिशियन की देखभाल क्यों कर रहा है? अब वो फ़ोन ऑफ करती है और सोचती है कि मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। अब हे क्विन रूम पर वापस आकर देखता है डॉक्टर क्वीन वहाँ से जा चुकी है और टेबल के पास आकर फ़ोन को उठाकर देखकर मुस्कुराता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन उस कमरे से बाहर आकर देखते हैं कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है और डॉक्टर क्वीन उनसे कहती है, लड़कियों अभी वर्किंग आवर्स चल रहे हैं, तो क्या तुम सब प्लीज़ थोड़ा प्रोफेशनली बिहेव करोगी? अब सावन डॉक्टर क्वीन की तरफ देखती है और उनके पास आकर कहती है, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। अब डॉक्टर क्वीन कहती है सावन से, कौन है? सावन कहती है, जब आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तब डॉक्टर क्वीन मुश्किल से उन लोगों के बीच से गुजर कर जाकर देखते हैं तो ये हमारा हे क्विन होता है। अब हे क्विन डॉक्टर क्वीन की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डॉक्टर क्वीन कहती है, ये एक हॉस्पिटल है, अगर तुम बीमार नहीं हो तो मुझे तुमसे मिलने का कोई कारण नहीं दिख रहा। हे क्विन कहता है, जूनियर की कंडीशन अभी थोड़ी क्रिटिकल है, इसलिए मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। डॉक्टर क्वीन ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, जूनियर के साथ क्या हुआ? हे क्विन कहता है, मैं तुम्हें रास्ते में सब समझा दूंगा। इसी के साथ हम ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।